हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल? आई एम पूनम मेहता फ्रॉम डेस्टिक एक्शन। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम बात कर रहे थे रेकी और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस की। उसके जो फर्स्ट वीडियो है उसका मैंने लिंक आपको दिया हुआ है। ये पार्ट 2 है जिसमें हम और क्वेश्चंस लेंगे और डाउट्स लेंगे, ठीक है। क्योंकि वो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था तो आई थॉट कि एक दूसरा वीडियो बना लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि डाउट्स तो देखिए होते ही हैं और मुझे था कि थोड़ा सा डिटेल में बताया जाए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है, हाउ टू लर्न टू गिव रेकी। रेकी कैसे सीखी जा है या कैसे सिखाई जाती है, ठीक है। ये बाकी टेक्निक्स जैसे हमारी स्विच ऑफ थेरेपी है या एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, उसकी तरह नहीं सिखाई जाती। ये क्या किया जाता है, इट इज़ ट्रांसफर टू द स्टूडेंट फ्रॉम द रेकी मास्टर, ठीक है। एट्यूनमेंट प्रोसेस होता है, वो मैंने आप पहले भी बताया था कि एट्यूनमेंट होता है। रेकी मास्टर एट्यून करता है आपको और उस प्रोसेस में आपका क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा और पाम चक्रास ओपन हो जाते हैं, जिससे आप एक वेसल बन जाते हैं, जिससे आप एक चैनल बन जाते हैं टू यूज़ दैट यूनिवर्सल एनर्जी एंड टू गेट इट फ्लो फ्रॉम योर बॉडी, ठीक है। तो ये एक गुरु शिष्य परंपरा से चलती आ रही है। मैंने अपने गुरु से अट्यूनमेंट ली, उन्होंने अपने गुरु से ली, उन्होंने अपने गुरु से ली, तो और हम आगे अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ अ गुरु शिष्य परंपरा। आपको एक गुरु जब अट्यूनमेंट देगा तो आप एक रेकी चैनल बन जाओगे। उसी दिन से आप अपनी हीलिंग स्टार्ट कर लोगे। दूसरों की हीलिंग स्टार्ट करने के लिए ऐसे कि थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। 21 दिन की प्रैक्टिस होती है, उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद द हीलिंग ऑफ अदर्स। क्योंकि जब तक हम अपने टॉक्सिन अपने ऊपर ही वर्क नहीं करेंगे तो हम किसी और को कैसे हील करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट आई कैन ट्रीट विद रेकी, या रेकी से क्या क्या ठीक हो सकता है। देखिए, इस यहाँ पर सबसे बड़ी पहले चीज़ समझने वाली है कि रेकी इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट टू द मेडिकल फील्ड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मेडिसिन, आपके कुछ प्रॉब्लम हुई, आप मेडिसिन नहीं लोगे, आप और कुछ नहीं लोगे और आप बोलोगे रेकी मुझे ठीक कर देगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। रेकी इज़ अ सपोर्ट सिस्टम, और यू कैन से इट विल सपोर्ट यू इन योर हीलिंग प्रोसेस। जैसे मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था, जब मैंने व्हाट इज़ रेकी में बताया था कि कैसे कैंसर पेशेंट्स को आफ्टर सर्जरी रेकी हील करने में और उनकी कीमो के या किसी के भी साइड इफ़ेक्ट्स मिनिमाइज़ करने में हेल्प करती है। सो इट इज़ अ हेल्प। सिंपल एग्जांपल है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है आप मेडिसिन खाइए और आप ठीक हो जाएंगे। आप मेडिसिन खाते रहे और आपने अच्छी डाइट नहीं ली तो क्या आप ठीक हो पाएंगे? नहीं। तो सेम वे आप मेडिसिन के साथ साथ अगर रेकी लेंगे, आपको प्रॉपर डाइट भी चाहिए, आपको प्रॉपर रेकी से क्या होगा कि जो भी साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं किसी भी चीज़ के, और आपकी अपने एनर्जी सेंटर्स जो हैं वो ओपन होंगे, क्लिन्स रहेंगे। आप बार बार अपना ऑरा क्लीन करेंगे, अपने चक्रा को क्लिन्स रखेंगे, तो डेफिनेटली जो भी आप मेडिसिन खा रहे हैं ना वो आपको जल्दी लगेगी, ठीक है। तो इसे ट्रीट तो क्या, इससे हाँ ये आपको सपोर्ट दे सकती है। जैसे बीपी इश्यूज़ हैं लोगों के, तो आप साथ में मेडिसिन लेते रहिए और साथ में जब आप रेगुलरली रेकी करते रहेंगे तो धीरे धीरे आपकी डॉक्टर भी हैरान हो जाएगा कि आपको ना बीपी है ना कुछ है, और आपकी मेडिसिन भी रिड्यूस हो जाएगी। थायराइड में, इवन आपको स्किन इश्यूज़ में, मेरे एफबी पेज पे भी मैंने डाला हुआ है। विटिलिगो एक मेरी बहुत प्यारी सी क्लाइंट है, उनको विटिलिगो था काफ़ी, तो उन्होंने काफ़ी रेकी सेशंस लिए और काफ़ी हद तक वो ठीक भी हो गया। तो एक देखिए, रेकी क्या है, आपके जो अंदर सेल्स हैं, आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको एक एनर्जी देता है जहाँ पर एनर्जी नहीं है, और वो आपकी बॉडी, आप खुद ही हीलर है। मैं बार बार वही कहती हूँ, आप ही अपने आप को ठीक कर रहे हैं, ठीक है। रेकी इज़ जस्ट गिविंग यू दैट सपोर्ट, दैट एनर्जी वेयर इट इज़ नीडेड, ठीक है। और उसके बाद आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, स्पेशली पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या इवन फर्टिलिटी इश्यूज़ में भी रेकी बहुत हेल्प करती है। और अगर ये क्या कहते हैं, आपको एडीएचडी है, बच्चों में आजकल बहुत प्रॉब्लम है, स्ट्रेस लेवल है, एंजाइटी है, आपके कुछ भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसके साथ जब आप कॉमन कोल्ड एंड फ्लू में भी आप डॉक्टर के साथ साथ अपनी मेडिसिन के साथ साथ जब आप रेकी देते हैं तो एक तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है बॉडी की, और दूसरा जो भी एनर्जी, आपकी रिकवरी और तेज़ हो जाती है, ठीक है। तो इससे आप सब ठीक कर सकते हैं। उससे पहले आप अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को काम करके आप सब कुछ कर सकते हैं। और यही नहीं कि आप सिर्फ फिज़िकल ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं, आप अपने इमोशनल
अपने इवन फाइनेंशियल इश्यूज अगर क्राइसिस आ रहे हैं तो उस पर वर्क करके आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं तो आप उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो ठीक है, रेकी कैन डू वंडर्स, वो मैं बार बार कहती हूँ। और येस, क्योंकि वो वंडर्स मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, तो येस आई कैन से। और जो भी रेकी जानता है उसको पता है कि रेकी उसके लिए क्या है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है, डज गिविंग रेकी रिड्यूस माई एनर्जी। हाँ, ये बहुत नॉर्मल और बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे मेरे रेकी लेवल 2 स्टूडेंट जो हैं वो कहते हैं कि मैम हम अगर रेकी किसी को दे रहे हैं तो क्या हमारी एनर्जी डाउन नहीं हो जाएगी, या हमें हफ्ते में 1 सेशन लेना चाहिए या हफ्ते में 2 सेशन में। कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। एक तो सबसे पहले आप अपना कुछ नहीं दे रहे हो, आप रेकी आपकी अपनी नहीं है, यू आर जस्ट अ वेसल। बार बार हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि रेकी अगर कोई ठीक हो रहा है या आप रेकी किसी को दे रहे हैं तो आप अगर वो ठीक हो रहा है तो आपकी वजह से नहीं हो रहा है, वो अपनी हीलिंग पावर से ही हो रहा है। बट ये है कि आप एक चैनल बने हैं, कहते हैं ना यूनिवर्सल। इसका भी एग्जांपल देती हूँ। घर के बाहर एक बहुत बड़ी वो पुराने उसमें होता था ना, पुराने शहरों में होती बड़ी बड़ी टंकी लगी होती थी और वहीं से पानी सप्लाई होता था सबको। ठीक है, तो पानी तो उसके पास है ना। हाँ, आपके घर में अगर नल में पानी नहीं आ रहा तो वो आपकी दिक्कत है, आपके वहाँ उसमें ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि वो पानी तो वहाँ से चल पड़ा है। तो सेम वे, ये तो मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया। यूनिवर्स में इतनी एनर्जीज़ हैं, वो जब चैनलाइज हो रही हैं तो आप कोई नहीं होते हो किसी को ठीक करने वाले, रेकी ही करेगी। हाँ, आप एक चैनल बन जाते हो, और जब आप जब आप चैनल बन जाते हो तो साथ साथ आपकी क्लिनजिंग भी हो रही होती है। तो अगर हम कहें कि अगर 70% जो आपका क्लाइंट है वो ठीक हो रहा है तो 30% आपकी हीलिंग भी साथ साथ हो रही होती है। तो इट इज़ अ डबल प्रॉफिट, यू नो। आप अपनी क्लिनजिंग भी कर रहे हो और साथ में दूसरे की भी हीलिंग हो रही है, तो इट्स अ ब्लेसिंग। उसके बाद, आर देयर एनी नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स? नो वे, रेकी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिकॉज रेकी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। इट इज़ अ पॉजिटिव यूनिवर्सल एनर्जी ओनली। इसमें नेगेटिविटी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। प्रभु की देन प्रभु ही कर रहे हैं, वो ही करने वाला है, तो इसमें नेगेटिव चीज़ कहाँ से आ गई? ठीक है, चाहे आप माने चाहे आप ना माने, चाहे आप ईश्वर को मानते हो ना मानते हो, उससे रेकी का कोई लेना देना नहीं है। सेम वे जैसे सन है, मून है, दे आर यूनिवर्सल बॉडीज़, सेम वे ये रेकी है। ठीक है, सन तो नहीं कहता ना कि मैं आज इसको दूंगा उसको नहीं दूंगा, वो तो ऑलरेडी है, चाहे आप उसको माने या ना माने। ठीक है, वो अपना काम करेगा ही करेगा। सेम वे अगर सुबह है तो उसके बाद रात होगी ही होगी। सेम वे रेकी है, रेकी वर्क ही करेगी, चाहे आप उसमें बिलीव करें या ना करें। तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ना ही रेकी देने वाले को ना ही रेकी लेने वाले को। हाँ, थोड़ा प्रोटेक्शन का हम करते हैं, क्योंकि जब हम हायर लेवल्स पे पहुंच जाते हैं, दूसरों को रेकी देते हैं, तो उसमें हम रेकी आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना सिखाते हैं, ताकि कोई भी अगर नेगेटिविटी कुछ भी हो तो वो आपको टच ना कर सके। ठीक है, तो उसके लिए अलग टूल्स होते हैं, लेकिन रेकी एज सच कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। और हाँ, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, इज़ रेकी अ रिलीजन? नो वे, रेकी इज़ नॉट। रेकी इतनी बड़ी है कि वो इस रिलीजन, कंट्री, कास्ट और इस सब चीज़ों से परे है, यू नो। वही जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया, जैसे सन है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ इंडिया का है या यूके का है या यूएस का है, वो पूरे विश्व का है, पूरे ब्रह्मांड का है, यू नो। इट्स अ यूनिवर्सल थिंग। तो सेम वे रेकी भी इन सब चीज़ों से परे है, इन सब चीज़ों से ऊपर है। हाँ, जैसे जैसे आप रेकी करेंगे आप अपने ईश्वर के अपने आप को करीब मानेंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो जब से मैंने रेकी स्टार्ट की है, मुझे लगता है मैं अपने आप से और अपने ईश्वर के बहुत नज़दीक आ गई हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा विश्वास और बहुत ज़्यादा एक वो कहते हैं ना, एक स्पिरिचुअल जर्नी, यू कैन से, कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो जाती है, आपकी एनहांसमेंट हो जाती है, आपका नज़रिया टूवर्ड्स लाइफ, पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स लाइफ ही चेंज हो जाता है। आप और ये आपको पता भी नहीं चलता, ये दूसरे नोटिस करते हैं कि हाँ ये हुआ है। तो लोगों को आपसे बात करना अच्छा लगता है, लोगों को आपको सुनना अच्छा लगता है। तो ये रेकी का ही जादू है, और तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। होपफुली मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं।
और अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि जितने मेरे पास क्वेश्चंस आए थे मैंने लिख लिए थे कि ये क्वेश्चंस मोस्टली लोग पूछते हैं, तो और उनको एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन किया है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप रेकी लेवल 1 सीखना चाहते हैं तो बहुत जल्दी मेरी वर्कशॉप 21 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, तो इफ़ यू वांट टू एनरोल और उसकी डिटेल्स के लिए आप मुझे DM कर सकते हैं। और बाकी रेकी मेरा तो यही मोटो है, घर घर रेकी ठीक है, कि हर घर में एक रेकी हीलर तो होना ही चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ को, इस दुनिया को और खूबसूरत बनाएं और एक पॉजिटिविटी लाएं लाइफ में, अपनी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में। तब तक के लिए नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए क्या करना है, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड shower your love. I'm so blessed to have you all. आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट इतना मोटिवेट करता है, इतना अच्छा लगता है, एंड आई एम सो थैंकफुल कि मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. रेकी ब्लेस यू ऑल. बाय बाय. टेक केयर.